चलो जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में इंग्लिश लाइब्रेरी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 4000 सीरीज वर्ड सीरीज स्टार्ट किए, जिसमें से आज ये 14 क्लास है। मेरे पिछले वाले वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सभी उन सारे वर्ड सीरीज को देख सकते हो। हमने ए से स्टार्ट किया है, अभी जेड तक जाना है ना, बहुत लंबी सफ़र है। तो तकरीबन 2 से 3 दिन और शायद ए सीरीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग बी पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की हमारी वर्ड। तो आज की हमारी जो पहली वर्ड है वो है असेंडेंसी। क्या है? असेंडेंसी। ठीक है, असेंडेंसी एक नाउन है, लास्ट में एन सी वाई होता है तो अक्सर वो नाउन होता है। ठीक है, द पोजिशन ऑफ हैविंग अ पावर, किसी हैविंग अ पावर और इन्फ्लुएंस ओवर समवन समथिंग, कोई पावर कोई पोजीशन जो किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करता हो। ठीक है, डोमिनेशन, जो प्रभाव रख रहा हो किसी पे। अगर इसके सिनोनिम्स को देखें तो वो होता है प्रीडोमेंस, प्रीमिनेंस, हेजेमनी। ठीक है, ये सारे ये इसके सिनोनिम्स हो गए। तो क्या है? एसेंडेंसी। एसेंडेंसी का मतलब होता है प्रभुता, जिसे सुपीरियरिटी बोलते हैं ना। या मैं लिख देता हूँ, सुपीरियरिटी। ठीक है, हिंदी में बोले तो प्रभुता, प्रभुता। ठीक है, और क्या हो सकता है हिंदी से? आ, सर्वोपरि, है ना, सर्वोपरि। और क्या हो जाएगा? जिसका प्रभाव पड़ता हो किसी पे, है ना, प्रभाव। ये प्रभाव इफेक्ट वाला प्रभाव नहीं, ये प्रभाव सुपरिटी के ऊपर के बेसिस पे, प्रभुता के ऊपर पे, जो ऊपर हो, क्लास में ऊपर हो। जैसे होता है ना लोअर क्लास, हायर क्लास, है ना, मीडियम, अपर मीडियम, तो हायर क्लास की बात होती है, सुपरिटी प्रभुता की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, एसेंडेंसी ये एक नाउन है कि ये जब इसे हम वर्ब में अगर यूज करना चाहे, एक्शन में यूज करना चाहे, तो वो हो जाता है असेंड, असेंडेंट। ठीक है, ये हो गया इसका एक्शन, शो जो एक्शन दिखाएगा वर्ब। ठीक है, वर्ब फॉर्म हो गया। और जब इसको हम क्वालिटी को शो करेंगे, यानी कि एडजेक्टिव के फॉर्म में अगर यूज करना चाहे, तो वो हो जाएगा असेंड, असेंडेंट, असेंडेंट। एक मिनट, यहाँ कुछ मिस्टेक लग रहा है। ये तो चलो एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। एक मिनट, चलिए। तो जो इसका नाउन फॉर्म को हम देखते हैं तो हो जाता है असेंड। एक मिनट, पेन को चेंज किया जाए, असेंड। ठीक है, ये इसका वर्ब फॉर्म हो गया। और असेंडेंट, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। एक और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है जो हम लोग बचपन से अवेयर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं असेंडिंग। जो होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो बचपन से लोग पढ़ते हैं। लेकिन कभी हम लोग ये नहीं सोचे कि ये असेंडिंग है क्या, किस फॉर्म की ये बात कर रहा है, ये एडजेक्टिव, एडवर्ब है या नाउन है, क्या है? तो ये भी है कि एडजेक्टिव। इसलिए मैं कहता हूँ कि वर्ड एक ही होते हैं, उसके फॉर्म्स जो है वो चेंज होते हैं और मीनिंग को कन्वे करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, असेंडिंग। तो जब इसको हम एडवर्ब फॉर्म में भी अगर जाते हैं, एडवर्ब फॉर्म यूज करना चाहें, तो आ, ये जो एडजेक्टिव है इस पे एल वाई लगाएंगे, इस पे एल वाई, इस पे नहीं लगाते। ठीक है, तो वो हो जाएगा असेंडेंट। ठीक है, ये इसका हो गया आपका एडवर्ब फॉर्म। ओके, जो सुप्रीम क्वालिटी को दिखाता है। तो आप देखो, एक ही वर्ड के इतने सारे फॉर्म निकले, यानी कि दो एडजेक्टिव फॉर्म, एक वर्ब एक्शन और एक एडवर्ब। ये असेंडिंग तो हम लोग अवेयर है कि बढ़ते क्रम में चीजों को लिखना आती है, क्वालिटी को दिखा रहा है जो बढ़ रहा हो। ठीक है, ये भी सेम चीज शो कर रहा है, लेकिन ये जो वर्ब है ये एक्शन को शो करेगा। और ये नाउन जो असेंडेंसी है, सुप्रीम ऑर्डर, सुप्रीम प्रीमेसी, लेगेसी, हेजेमनी, ये सारी चीज को ये दिखाता है नाउन, अगर वो होता है तो। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्ड को याद करना बड़ी बात नहीं है। आप रट लोगे तो श्योर एंड सडन याद हो जाएगा, बट भूल भी जाओगे। लेकिन अगर ऐसे पढ़ोगे विथ फॉर्म्स, तो आप समझ के चीजों को यूज भी कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा वर्ड असेट। असेट एक एडजेक्टिव है। ठीक है,
और इसका मीनिंग होता है टू अलाउ, सॉरी नॉट अलाउिंग योरसेल्फ फिजिकली प्लेजर स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन। इसका अगर सिनोनिम्स को देखा जाए तो स्पार्टन, ऑस्टियर, एब्स्टिनेंट, फ्रूगल, ठीक है, यानी कि एसेटिक का मतलब हो जाता है सन्यासी, ठीक है। नॉट अलाउिंग योरसेल्फ, अपने आप को कोई अलाउ नहीं कर रहा है, चाहे वो फिजिकली क्या बोलते हैं प्लेजर हो या फिर मेंटलिटी। जैसे सन्यासी लोग क्या होते हैं, वो प्लेजर से दूर रहते हैं ना, तो वो हो जाता है सन्यासी, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, तपस्वी, तपस्वी, ओके। और इसके आत्म संयमी, आत्म संयमी, संयमी कैसे लिखते हैं दोस्त, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, संयमी। तो ये सारे इसके हिंदी मीनिंग हो गए। असेटिक एक एडजेक्टिव है, और ये जो असेटिक है जो एडजेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है, ये हम नाउन के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके वर्ब को फॉर्म अगर यूज करना चाहे, एक्शन को शो कराना चाहे, तो वो नहीं होता, ठीक है। और एडवर्ब के अगर फॉर्म में अगर यूज करना चाहे इसे, तो वो हो जाता है असेटिक, ठीक है, असेटिक, ये हो जाता है इसका एडवर्ब फॉर्म, ओके। तो एक मिनट यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ, एसेटिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा कौन सा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अशेम, ठीक है। ये भी एक एडजेक्टिव है, क्या है, अशेम, ठीक है। अशन एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेरी पैल, पैल बोलते हैं जो पीला सा दिखता है, ठीक है, विदाउट कलर, बिना कलर का, बिकॉज ऑफ इलनेस, जो मतलब बीमारी के कारण दिख रहा है या किसी चीज का, और फेयर या फिर डर के कारण। इसका सिनोनिम्स हो गया पैलिड, टेस्टी, लिविड, वेन, ये सारे इसके हो गए सिनोनिम्स। ये एक एडजेक्टिव है। जब हम एसन को नाउन में अगर यूज करना चाहें, तो वो हो जाता है एसेस, ठीक है। एसेस का मतलब आई होप आप सभी को पता होगा, जिसका मतलब होता है रिमेन ऑफ, रिमेन, रिमेन ऑफ समथिंग, समथिंग बर्न, समथिंग बर्न, या फिर जो भी बर्बाद हो, डिस्ट्रॉयड, ठीक है, डिस्ट्रॉय। एक मिनट दोस्तों, चलिए। तो हाँ, कहाँ पे हम लोग, एसेस, एसेस एक नाउन हो गया, है ना, इससे आप अवेयर हो गए। और जब हम एसन को वर्ब के फॉर्म में अगर यूज करते हैं, तो ये सब जनरली यूज नहीं करते, ठीक है। और ये एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब फॉर्म बनता है क्या, हाँ बन सकता है एडवर्ब फॉर्म। एडवर्ब फॉर्म हम जब बनाते हैं इसे, नहीं, एडवर्ब फॉर्म भी ये नहीं बने, ठीक है, ये एडवर्ब फॉर्म भी नहीं बने, एडवर्ब फॉर्म भी नहीं बने। देखिए ये एसन एडजेक्टिव है जो पीला सा दिखता है, मैंने हिंदी से नहीं लिखा है, हिंदी से लिख देता हूँ, जो पीला पड़ना, पीला पड़ जाता है डर से या फिर बीमारी से, पीलिया जैसे होता है ना बहुत किसी को, पीला पड़ जाना, ठीक है। ऐसे तो जब भी नाउन पे होता है तो ऐसे, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्म देखो, फॉर्म पे कितना सॉरी अंतर हो जाता है कि नहीं। इसलिए वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी होता है। वर्ड इंग्लिश में ज्यादा नहीं होते, वर्ड सिर्फ एक मीनिंग कन्वे की एक, क्या बोल सकते हैं, एक साधन है। अब उस वर्ड को मैनिपुलेट करके हमें यूज करना है जैसा फॉर्म हम चाह रहे हैं। हम एक्शन दिखाना चाह रहे हैं, क्वालिटी दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, जेंडर को हम बताना चाह रहे हैं,
कोई चेंज होते हैं, कोई नहीं होती। जैसे इस सेंस में क्या है, इस सेंस में चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा हमारा वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा एसिनाइन। ठीक है, एसिनाइन भी एक एडजेक्टिव है और ये दिखाता है एक्सट्रीमली स्टूपिड, जो बहुत बुरा हो, एकदम खतरनाक मूर्ख हो। सिली, रिडिकुलस, वर्चुअस, ठीक है, वैक्वस, इनेम, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो एसिनाइन का मतलब हो जाता है मूर्ख, भयानक वाला, है ना, मूर्ख, वो भी भयानक वाला। और क्या हो सकता है, उठपटांग, है ना, उठ सॉरी, हिंदी थोड़ा दिक्कत हो रहा है बट कोई, चल, उठ पटांग, ठीक है, उठ पटांग, मूर्ख, वो भी बेहद वाला, ठीक है, मतलब खतरनाक वाला। उस सेंस में हम एस यूज करते हैं। तो ये एडजेक्टिव है। एस को हम जब नाउन में यूज करना चाहें जनरल टर्म में, तो वो हो जाता है एस नेनेटिव, एस नेनेटिव, ठीक है। ये हो गया इसका नाउन फॉर्म। इसका एक्शन में अगर शो करें तो ये एक्शन फॉर्म में नहीं होता है, यानी कि वर्ब फॉर्म पे नहीं होता है। और ये एडजेक्टिव है एस तो हम एडवर्ब भी इजीली बना सकते हैं, तो वो हो जाता है एस नैनली, ठीक है। ये इसका हो गया एडवर्ब, ठीक है। चलिए, और सिली, रिडिकुलस, फैचुअस, वैक्वस, वैकस सॉरी, अपसर्ड भी इसका हो सकता है सिनोनिम। अपसर्ड जो बेतुका होता है, बेमेल, है ना। फुलिश तो आप सभी को पता होगा, फुलिश, फुलिश, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है अस्कैंस, स्कांस, इसको पढ़ेंगे अस्कैंस, ठीक है, अस्कैंस। एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, आई थिंक इसके अस्कांस पढ़ेंगे, अस्कांस, ठीक है। अस्कांस एक एडवर्ब है और इसका जो मीनिंग हमें मिलता है वो मिलता है टू लुक एट और रिएक्ट समवन या समथिंग, किसी पे, किसी की ओर देखना या फिर रिएक्ट करना विद सस्पियस, संदिग्ध रूप से, और डॉबियस, ठीक है, डाउट सॉरी, और इन क्रिटिकल वे, मतलब कि एक संदिग्ध रूप से देखना। अगर सिनोनिम्स को देखा जाए इसको, तो सिनोनिम्स हो जाता है स्केप्टिकल, स्केप्टिकली सॉरी, मिसट्रस्टफुली, सस्पिशियसली। आप देखो यहाँ पे एडवर्ब है, इसका रूट हम लोग अभी तो एडवर्ब के फॉर्म में पढ़े, तो सिनोनिम्स एडवर्ब के रूप में दिया, इस पे हमारे एग्जाम में भी ऑप्शंस को दिया होता है क्वेश्चन के हिसाब से, और हमें मीनिंग पता होते भी हम लोग गलती कर देते हैं कि नहीं। और यहाँ पे आप देखोगे S9 पे दिया एडजेक्टिव के फॉर्म में, तो इसका सेंस भी एडजेक्टिव पे दिया है ना। इसलिए फॉर्म को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। एस्केंस, एस्केंस एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है संदेह, संदेह, संदेह में और क्या हो सकता है, संदेह, डाउट हो गया, दुविधा भी बोल सकते हैं, है ना, दुविधा में, ठीक है। इन सारे चीज में हम इसे यूज कर सकते हैं, तो एक एडवर्ब है। और ये स्कैंस जो है एक एडजेक्टिव के फॉर्म में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये नाउन के फॉर्म में यूज करना चाहें तो जनरली नहीं होता है, वर्ब के फॉर्म में जनरली हम यूज नहीं करते। ओके, नेक्स्ट है हमारा एस्कैप, ठीक है। एस्कैप एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है नॉट इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और लेवल पोजिशन, ठीक है। इसका सिनोनिम्स हो गया मेसलाइंड, मिसलाइंड, आवरी, असिमेट्रिकल, वॉन्की, ये सारे इसकी सिनोनिम्स हो गए। एस्क्यू मतलब होता है टेढ़ा में, क्या होता है, टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा पर मेढ़ा होता है ना, वो वाला टेढ़ा, ठीक है। जो सीधा ना, सीधा ना हो, ठीक है। इन सारे सेंस में हम इसे यूज करते हैं। तो अस्कव एक एडजेक्टिव है और खूबसूरती की बात यह है कि ये जो अस्कव वर्ड है ये हम नाउन के भी फॉर्म से यूज कर सकते हैं, आपका वर्ब, आपका एडवर्ब, इन सारे फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड है
नेक्स्ट हमारे वर्ड है एस्पेरिटी। ठीक है, एस्पेरिटी एक नाउन है और इसका मतलब होता है बीइंग रफ और सेवियर। ठीक है, यानी कि बहुत ही कठोर या फिर रूखापन, स्पेशली इन द वे यू स्पीक, मतलब कि स्पेशली अगर आप बोल रहे हो, ठीक ना, या फिर किसी को ट्रीट कर रहे हो, वो खड़ूस वाला है ना, खड़ूस सख्ती। ठीक है, इसका सैनम्स होते ग्रिमनेस, ब्रम सॉरी ब्रश, इसे क्या पढ़ेंगे, ब्रस्टनेस। ठीक है, रेगो, ग्रफनेस, एस्टिजेंसी, स्टियरनेस, ये दोनों अलग। अच्छा ठीक है, अस्टेजेंस। ठीक है, ये सारे इसके हो गए सिनोनिम्स। तो इसके हिंदी से अगर देखा जाए तो हो जाएगा शक्ति। एक मिनट, मिटाएगा पहले, चलिए, वो हो जाएगा शक्ति। और क्या हो जाएगा आपका, अ, कड़वापन, कड़वापन ऐसे लिखेंगे क्या, कठोर, लेकिन बोलने में और बिहेवियर में। ठीक है, ये हार्ड वाला कठोर नहीं। अब एक चीज गौर करो, ये अपसेरिटी एक नाउन है, तो देखिए सिनोनिम्स भी नाउन में दिया है, गिवनेस है ना, ब्रस्कनेस, रेगो, जनरली ये नाउन में, जनरली नाउन में ही है। ठीक है, इसलिए फॉर्म जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, सुपेरिटी नाउन है, तो ये वर्ब में अगर शो करे एक्शन के रूप में, ये जनरली यूज इस पे नहीं करते हैं, एडजेक्टिव में भी नहीं होता है और एडवर्ब के फॉर्म में भी ये यूज नहीं होता, यानी कि ये सिर्फ नाउन में ही यूज होता है। ठीक है, तो एस्पेरिटी का मतलब क्या हो गया, सख्तपन, रूखापन, है ना, कठोर। चलिए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है अशेल। अशेल होता है एक वर्ब, अटैक समवन वायलेंटली, किसी को बुरे तरीके से अटैक करना, इधर फिजिकली और विद वर्ड्स, या तो फिजिकली रूप से या फिर वर्ड से बोलने। ठीक है, जैसे सास को बहू के साथ करती है ना, जनरली बोल के ही मार देती है कि नहीं, उसी तरह से। इसके सिनोनिम्स हो गए असॉल्ट, बिसेट, ब्लीड्स, बिरेट, रिवाइल। ये सारे जो मैंने वर्ड लिए सिनोनिम्स सारे एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, वेचुपरेट, बेलेवा, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो ये एक वर्ब है, तो इसका हिंदी मीनिंग अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा आक्रमण करना, चोट, चोट करना या पहुंचाना। ठीक है, इस सारे सेंस में हम इसे असेल को यूज करते हैं। तो असेल एक वर्ब है, तो इसके अगर जब नाउन फॉर्म में हम चेंज करते हैं तो वो हो जाता है असेलेंट। असेलेंट, ठीक है, ये नाउन फॉर्म में होता है, लेकिन अगर ये नाउन फॉर्म में यूज करते हैं तो मीनिंग थोड़ा चेंज होता है। वो हो जाता है ए पर्सन हु अटैक, एक ऐसा पर्सन जो अटैक करता है, हु अटैक। ठीक है, और ये एक्शन है, ये कर रहा है। ओके, और जब इसके हम एडजेक्टिव फॉर्म में जाते हैं, जब क्वालिटी को शो करना होता है तो वो हो जाता है सेल लेवल। ठीक है, ये इसका हो गया एडजेक्टिव। ओके, और एडवर्ब फॉर्म जब हम यूज करना चाहें तो ये एडवर्ब फॉर्म इसके जनरली यूज नहीं करते। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड ऐसे। ठीक है, ये ऐसे वाला ई वाला ऐसे नहीं है ना, ये ई वाला नहीं है। ओके, ये ए वाला ऐसे। ऐसे एक नाउन है, एग्जामिन, एग्जामिन करना, टेस्ट ऑफ मेटल एंड केमिकल फॉर क्वालिटी, मेटल के केमिकल या फिर फॉर्म्स को चेक करने के लिए जो एग्जामिन करते हैं उनके। ठीक है, तो सिनोनिम्स हो गए इसके एसेस, एनालाइज, स्क्रूटिनाइज। ठीक है, जांच करना, परखना, स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है। ठीक है, तो ऐसे का मतलब हो गया परीक्षा करना, परीक्षा। और क्या हो सकता है, कसौटी, कसौटी, कसना।
यानी कि भाई परीक्षा ही करना होगा, कसौटी कस लो, परीक्षा करना, ठीक है। ऐसे तो ऐसे एक वर्ब है, और सॉरी ऐसे नाउन है, और ऐसे एक वर्ब फॉर्म में भी हम इसे एक्शन के फॉर्म में भी यूज कर सकते, ठीक है। और जब इसका हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करना चाहें अगर, तो वो हो जाता है एसेबल, ठीक है। ये इसका एडजेक्टिव जो क्वालिटी को शो करेगा, और इसका एडवर्ब फॉर्म हम जनरली यूज नहीं करते हैं, तो दिमाग नहीं लगाना है, हमें बस एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है और यूजेस के हिसाब से, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड रिमेनिंग है। तो नेक्स्ट है असेंट। असेंट एक नाउन है, और इसका मतलब ऑफिशियली अप्रूवल ऑफ समथिंग, किसी चीज को ऑफिशियली अप्रूवल देना, एक्सेप्टेंस, कॉन्करेंस, नॉड, अप्रोवेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो इसके हिंदी अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा अनुमति। अनुमति स्पेलिंग आप देख लेना, हस्सीगार होता है दिल का, ठीक है। एक होता है सहमति, अनुमति सहमति देना, ठीक है। असेंट, असेंट एक अभी यहाँ पे नाउन है, नाउन के फॉर्म में यूज हुआ है, और ये असेंट वर्ब के भी फॉर्म में भी यूज हो सकता है, जिसे हम एक्शन के फॉर्म में मिलते हैं, वर्ब यानी कि एक्शन, है ना, इसमें वर्ब फॉर्म में भी यूज करते हैं, ओके। और वर्ब में अगर कर सकते हैं तो हम इजीली इसे एडजेक्टिव बना सकते हैं असेंटिंग करके, है ना, ये हो गया एडजेक्टिव। और एडवर्ब के फॉर्म में अगर यूज करना चाहे तो ये जनरली यूज नहीं करते। चलिए नेक्स्ट हमारा एस्ट्यूट। एस्ट्यूट, ठीक है, एस्ट्यूट एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब वेरी क्लेवर, बहुत चतुर, क्विक एट सीइंग, देखने में एकदम तेज, व्हाट टू डू इन पार्टिकुलर सिचुएशन, की कोई भी सिचुएशन में कैसा करना है, कैसा बिहेव करना है ना, यानी कि चतुर, महावीर, है ना, दिमाग से। तो उसके सेंस में स्लीव्ड, जुडिशियस, इंसिसिव, पर्सपिकियस, ठीक है। तो हिंदी क्या हो जाएगा आपका, एस्ट्यूट का हो जाएगा चतुर, चतुर, चालाक, और क्या हो जाएगा आपका कपटी, है ना, ये सारे धूत, जितने भी मतलब इसके जो समानार्थी शब्द फिक्स नहीं होता है ना, मैं पहले ही बोलता हूँ मीनिंग फिक्स नहीं होती कोई चीज की, ठीक है। चलिए अस्टूट एक एडजेक्टिव हो गया, तो अस्टूट को जब हम नाउन के फॉर्म में यूज करना चाहें तो वो ये नाउन के फॉर्म में यूज नहीं होगा, ओके, वर्ब के भी फॉर्म में यूज नहीं होगा, लेकिन इसे हम एडवर्ब के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, astutely, ओके, ये हो गया इसका एडवर्ब, ओके। तो ये थी आज की हमारी सेशन, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब या फिर शेयर कीजिए, जितना हो पाए लोगों तक पहुंचनी चाहिए, अगर यूजफुल लग रही है आप लोगों को तो, क्योंकि जितने मैं वर्ड्स यहाँ पे ला रहा हूँ सारे एग्जाम को देखते हुए और पीवाईक्यू से छाट कर मैंने ये सारे वर्ड को तैयार किया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।